सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द वीडियो ऑफ द गेट अवेयरनेस सीरीज। ऑल्दो कि ये जितना भी मेरे सीरीज में मैं इंडिविजुअल टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ये मैं सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, ये मेरा कोई सेमिनार होता है कॉलेज में, मैं बड़े डिटेल में वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। तो लेकिन मेरे को लगा कि ये क्योंकि सारे लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के या योरपीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे को लग रहा है कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ऐसा एक सीरीज बनना चाहिए जिससे गेट के बारे में अवेयरनेस आए और फैक्ट्स का पता लगे। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो गेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत हद तक जो है वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट डाटा नहीं होता है, या जो डाटा दिखाना चाहिए जिससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसको मैं वंडरफुल एग्जाम बोलता हूं। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम मल्टीपल बार दे सकते हो और कॉलेज रहते रहते 2 बार दे सकते हो मिनिमम। कॉलेज बार तो जितनी मर्जी बार दो, और इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं, पब्लिक सेक्टर, जॉब, हायर स्टडीज, इंडिया, अब्रॉड, मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हारा ओपन होता है। ये एक सिंगल एग्जाम है, इसलिए मैं इसको ब्यूटीफुल एग्जाम बोलता हूं मैं। अब आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पे लेके आऊं मैं। और ये जो फैक्ट्स में कहां से है, आई थिंक फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स, जब गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया 24 में आईआईसी बेंगलोर ने करवाया, फिर आईआईटी रुड़की ने करवाया। तो तब से क्या हो रहा है कि जब गेट का एग्जाम होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज होती है। उसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। एक आई थिंक आज से 2 साल पहले मैंने जब आईआईसी बेंगलोर ने 2024 में कंडक्ट करवाया था, तो जब उसने रिपोर्ट रिलीज किया था तो मैंने वहां पे तुम्हें वो पीडीएफ दिखाया था। अब अभी भी वो पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है उनकी रिस्पेक्टिव। आपने डालना क्या है, गेट 2024 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट या 2025 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, आपको मिल जाएगा। तो उस सभी का जो क्रक्स है इस वीडियो में मैं आज शो कर रहा हूं। इससे डेफिनेटली तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी कि यस, क्या तरीका है। और ये जितनी भी गेट अवेयरनेस सीरीज चल रही है, सारी सीरीज को देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका सारा अवेयरनेस आ जाएगा। स्पेशली पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है यार इंजीनियरिंग का तो कोई फायदा नहीं है या इंजीनियरिंग से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट है। बाकी इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ बेस्ड है, यहाँ पे हम लोग गेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है गेट की प्रिपरेशन करने के लिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए, या इस नंबर पे डायरेक्टली जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं अभी यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला चीज है कि स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन गेट एग्जाम रिड्यूस्ड टू 40 to 50% इन द लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 साल के अंदर अंदर गेट में जितने लोग अपीयर होते थे या अप्लाई करते थे, वो जो नंबर है वो 40 to 50% रिड्यूस हो गया है। कंप्यूटर साइंस इसमें एक्सेप्शनल है, इसी कारण से मैंने कंप्यूटर साइंस में स्टार मार्क किया है। अब ये डाटा कहां से मिला है, कंपैरिजन की है मैंने पहले के डाटा का और रीसेंट डाटा के साथ। तो रिड्यूस हुए स्पेशली इन द ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांचेस के अंदर या अदर ब्रांचेस के अंदर। कोई टाइम था 2016, 17, 18 के आसपास 2 लाख प्लस बच्चा देता था गेट एग्जामिनेशन। अब इन ब्रांचेस के अंदर ये इतना नंबर फिगर चला गया था। मैकेनिकल 2 लाख प्लस, इलेक्ट्रिकल 2 लाख प्लस, सिविल 2 लाख प्लस, कंप्यूटर साइंस जबकि उस टाइम पे बहुत कम होता था। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस का बच्चा जो है वो गेट एग्जाम दे रहा है। रीजन के लिए मैंने बहुत पहले भी डिस्कशन की है कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत कम हो गया है जो गेट एग्जाम में अप्लाई करता है, अपीयर करता है, स्पेशली इन द कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल। दूसरा जो है 20% ऑफ द पीपल डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ गेट। और ये गेट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में एप्लीकेबल है। किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप स्टेट का उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे इंजीनियरिंग का उठा लो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग का उठा लो, 15 से 20% ऐसा कैंडिडेट होता है जो पेपर देने जाता ही नहीं है। जैसे इन वीडियोस को सुनोगे, कुछ बच्चे मोटिवेट होंगे, पेपर भरेंगे, लेकिन पेपर देने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देने जाएंगे? क्योंकि 99.99% केसेस में उन बच्चों का तैयारी नहीं किया होता। भर तो देते हैं कि ठीक है भरते हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया, फ्रेंड्स ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, चलो भर दीजिए। तो 20%, और ये जो फिगर है ये पिछली बार 22% हो गया था, 22 पॉइंट समथिंग परसेंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हिट किया है। अभी 2026 का डाटा नहीं आया है, तो उसके बेस पे मेरे को ये जो डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये 2025 तक के बेस पे बोल रहा हूं मैं आपको। मैं तो 20% अपीयर होने नहीं जाते हैं, पेपर देने नहीं जाते हैं। कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करता है? 15 से 18% ही ओनली स्टूडेंट्स हैं जो गेट को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब 100 बच्चों ने पेपर भरा,
80 बच्चे पेपर देने गए और 100 में से सिर्फ मैक्सिमम ले लो चलो 18 बच्चे ही पेपर जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया। अब इसके और जो अगर मैं इसको और तोड़ू, इसको जितने बच्चे पेपर देने गए, 80 बच्चे जो पेपर देने गए, बिलीव मी फ्रेंड्स 30 से 35 से 40 बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े चले गए हैं, बिना पढ़े चले गए हैं। 10 बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो लास्ट के महीना 2 महीना पढ़ा, इधर उधर पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, कुछ ऐसा कर लिया। और लेकिन जो पीछे बचे 30 बच्चे, वही 30 बच्चे होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी किया होता है और उस 30 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं। तो इसका एक्चुअल में जो सक्सेस रेट है वो 50% से भी ज्यादा है। 50% से भी, 30 में से 18%, 50% से भी ज्यादा है। तो इस कारण से वो चीज मत सोचो कि सर अगर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इतने कम परसेंटेज में क्वालिफाई कर रहे हैं तो इट मींस कि पेपर डिफिकल्ट है। नहीं फ्रेंड्स, पेपर इज कंसेप्चुअल। पेपर एक कंसेप्चुअल पेपर है जो गेट का होता है। प्रैक्टिस मांगता है गेट का पेपर। गेट का पेपर देखने से, पढ़ने से, लिखने से नहीं होगा, याद करने से नहीं होगा। गेट का पेपर जो होगा आपका क्वालिफाई वो प्रैक्टिस करने से होगा। उसके बाद पीएसयू का जो रिक्रूटमेंट है थ्रू गेट एग्जामिनेशन वो रिड्यूस हो रहा है। स्पेशली महारत्ना पब्लिक सेक्टर ने, सभी ने, मेजोरिटी ने गेट से एग्जिट मार दी है। अभी रिसेंटली ओएनजीसी ने एग्जिट किया पिछले साल, आईओसीएल ने एग्जिट किया पिछले साल, उसके बाद आपका दिस एचपीसीएल ने 5 साल पहले ही एग्जिट कर दिया था। उसके बाद आपका कोल इंडिया ने एग्जिट कर दिया इस साल। महारत्ना पब्लिक सेक्टर है सारे के सारे जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, लेकिन स्टिल कुछ पब्लिक सेक्टर हैं जो भी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस पीजीसीएल, पावर ग्रिड अभी भी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है। गेल अभी भी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है। ऑयल अपना टेस्ट लेता है। मैं महारत्ना पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं, अभी मैं मिनी रत्ना या नवरत्ना का तो डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो अब ये क्यों रिड्यूस हो रहा है उसके पीछे रीजंस भी मैंने पहले गेट अवेयरनेस वीडियोस में शेयर की, डिस्कस किए कि क्यों रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि गेट का जो अब जो स्टूडेंट है, पहला भर बहुत कम रहा है, बच्चे यही अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। दूसरा, गेट इज फॉर हायर स्टडीज, गेट हायर स्टडीज के लिए एक्चुअल में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कंसेप्चुअल है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो ऐसा बच्चा जो एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे है और जो मे बी वो पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट को, जो कि रिसर्च नहीं है। हायर स्टडीज इज फॉर रिसर्च, पब्लिक सेक्टर रिसर्च के लिए नहीं है। नो डाउट कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ, बीआरसी, एनपीसीएल, आईएसआरओ, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइंटिस्ट का पोस्ट आपको देते हैं। तो वहां पे जो आपका जो पेपर है, रिटर्न भी अगर वो अपना टेस्ट ले रहे हैं या जो इंटरव्यू वो कंडक्ट करवाएंगे तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कंडक्ट करवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी जिनका जो एक एवरेज है, मीडियोकर है, वो गेट नहीं क्वालिफाई कर पाते, बट दे कुड बी द वेरी गुड एसेट फॉर द पब्लिक सेक्टर, जहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, मैनेजमेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, इन प्रोफाइल्स के लिए जहां पे रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद बट जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ये बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, खास करके कंप्यूटर साइंस डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है। रीजन आप लोगों को पता है, इसके बारे में भी मैंने पहले डिस्कशन की है कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में क्यों रिक्रूटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजी का जो चेंज आ रहा है, अगर मैकेनिकल में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी या प्रोडक्शन वाले में भी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होता है। वो टाइम गए कि अगर गाड़ी बनाने के लिए ओनली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती थी, आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट भी है, वहां पे आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है। यू नो कि मैं किस तरीके से इसको बात कर रहा हूं मैं। तो इस कारण से ये जो नंबर है वो बढ़ रहा है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर को टारगेट लेके बात नहीं कर रहा हूं। अब कोल इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उसमें इलेक्ट्रिकल की आई, मैकेनिकल की आई, उसके अंदर काफी अच्छी खासी, सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की है। लेकिन है, पहले तो होते ही नहीं थी कोल इंडिया के अंदर, लेकिन अब एटलीस्ट है। तो एचपीसीएल में आता ही नहीं था, लेकिन आया, कंप्यूटर साइंस का आया। उसके बाद बेल में कंप्यूटर साइंस का आया। इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सबसे ज्यादा उसके अंदर होती है, मैकेनिकल की हो रही है उसके अंदर रिक्रूटमेंट, इलेक्ट्रिकल की हो रही है, कम हुई है चाहे बीएर के अंदर। तो रिक्वायरमेंट है और बढ़ रही है। तो नंबर्स अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन कंपैरिजन टू अगर तुम पिछले 5-6 साल से, किससे पहले से, क्योंकि ये जो अगर मैंने डाटा दिया है इसका कंपैरिजन भी पिछले 5-6 साल से किया है, तो इसका कंपैरिजन भी ऑब्वियसली मेरे को 5-6 साल से ही करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो इंक्रीज हो रही है। अब पब्लिक सेक्टर, आप बोलो कि सर मेरे को गेट का तैयारी नहीं करना, क्यों नहीं करना, कि मेरे को सर पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट टारगेट करने हैं। बच्चे ये अगले अगर तुमने ये कॉलेज रहते रहते प्लान किया है तो मेरा एडवाइस है गेट को तैयारी करो, क्योंकि पीएसयू जो विदाउट गेट अगर तुमने एग्जाम देना तो उसके लिए तो पास आउट होना रिक्वायर्ड है। अब जब तुम कॉलेज में पेपर तुम दे नहीं सकते, लेकिन जब तुम कॉलेज में हो तो तुम इसी पेपर को 2 बार दे सकते हो, 3rd ईयर में दे सकते हो, फाइनल ईयर में दे सकते हो, उसके बाद तो दे ही सकते हो।
और अगर तुम गेट का एक बार तैयारी करते हो तो कंसेप्चुअली तुम बहुत स्ट्रांग होते हो, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो उनके लिए जो पीएसयू विदाउट गेट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनको क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। तो इस कारण से मेरा एडवाइस है, स्पेशली कॉलेज रहते रहते जरूर गेट एग्जाम को टारगेट करो, और उसके बाद भी एक साल एटलीस्ट गेट एग्जाम को जरूर हमें टारगेट करना चाहिए। अभी कल परसों मेरे पास एक क्वेरी आई थी, वो सर मेरा एक साल का गैप पड़ जाएगा। गैप कुछ नहीं होता बच्चे, गैप से कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुमने ड्रीम किया मेरे को आईटी बॉम्बे जाना है, या ऐसे बेंगलोर जाना है, या आईओसीएल जाना है, या कोल इंडिया जाना है, या अब्रॉड जाना है, साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, 3 साल के बाद मिले, बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस दिन तुम्हें वो मिलेगा, पिछला जितना भी तुम्हारा साल 2 साल निकले हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो कोई मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। इसलिए अपनी तैयारी करो अच्छे तरीके से। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे मैंने बोला, नंबर कम हुए, कंपटीशन कम हुआ तो आसान हो गया। दूसरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है कि ओनली 5 to 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60+ मार्क्स। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि वो टाइम गए कि अगर तुम्हें पब्लिक सेक्टर से कॉल आना है, स्पेशली अगर मैं बात करूं आईओसीएल, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, चाहे तुम मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, तो तुम्हें 70-75+ नंबर लेके आने पड़ते थे। लेकिन आज मेरे को 70-75 मार्क्स जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो मेरे को नहीं चाहिए। 2024 में आईओसीएल गेट के थ्रू मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का ओनली 35 मार्क्स पे कॉल आया। तो इस कारण से क्यों आया, ऐसा नहीं कि नंबर कम हो गया, नंबर तो ठीक है, अप्लाई तो किया, क्वालिफाई भी किए, लेकिन क्यों इतने नीचे 35 पे कट ऑफ आ गया? वो इसी कारण से नीचे कट ऑफ आया है क्योंकि बच्चों के नंबर ही नहीं आए हैं 60+ नंबर लेने वाले। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ये जितना भी मैंने डाटा लिखा है ये मेजोरिटी जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अगर मैं रिजर्व की बात करूंगा तो रिजर्व में तो ये डाटा और भी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो अब 5 से 10% मैंने क्यों लिखा है, ये वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। सीएससी मैंने यहां पे डाला एक्सेप्शन में क्योंकि सीएससी के फैक्ट्स जो डाटा है वो टोटली डिफरेंट है। एक एक्सी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एसटी कैटेगरी 60+ मार्क्स लेने वाला शायद एक बच्चा था 2025 के अंदर, राइट। तो ऐसे उन जब तुम डाटा शीट्स को देखोगे, जो मैंने तुम्हें बताया स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को देखो गेट को, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये पॉइंट है। दैट इज द रीजन वाई मैं तुम्हें बोलता हूं, कुछ मैं फिगर कोट करूंगा कि तुम्हारे लिए सेफ विंडो क्या है। तुम अगर इस तरह से इतने नंबर के बीच में ले आते हो तो वो तुम्हारे लिए स्कोर जो है वो सेफ हो जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 से कम है। अब इसमें मैंने सारी कैटेगरीज ऐड की है, जनरल भी रिजर्व्ड भी, मतलब जितना स्टूडेंट क्वालिफाई किया उसका ओनली 5 से 10% बच्चा ऐसा है जो नंबर ले रहा है 60+ मार्क्स ले रहे हैं, और 35 से कम नंबर लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो 60% है। तो जो 60% से कम है तो उनके लिए बहुत अच्छी कोई ऑप्शन नहीं बनेगी, बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं बनेगी। नो डाउट देयर आर ऑप्शंस कि उनके लिए भी कुछ बनेगा, लेकिन मैंने बोला बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी। मतलब अगर जो किसी को 40-45 नंबर पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसको 35 या 32 नंबर पे नहीं मिलेगा। कुछ ब्रांचेस में तो 35 कट ऑफ भी नहीं होता है। तो इस कारण से तो मेरे लिए जो सेफ विंडो हो गया वो हो गया ये 35 से 40 का, 35 से 60 का, कि 35 से नंबर लेने वाले 60% बच्चे, इससे वाले 5 से 10%। तो अगर तुम 35 से 60 के बीच में फ्रेंड्स अगर स्कोर कर लेते हो, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तुम्हारे लिए मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस, मोर देन 90% ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा। बाकी नो डाउट अबाउट दैट कि जितने मार्क्स तुम्हारे अच्छे आएंगे उतना बेटर ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग से मेरे को फैक्ट लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डाटा है जिसको जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मेरे को लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरे को डिस्कस करने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। गेट से घबराओ मत, गेट कोई फियर नहीं है। मिथ और फैक्ट्स में फर्क होता है। पहले की चीजें अगर तुम गेट का कंपैरिजन आज के 10 साल पहले के डाटा से करोगे, चीजों से करोगे, तो उसका आज करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि जो स्टूडेंट है जो अपीयर हो रहे हैं उनमें भी जमीन आसमान का फर्क आया है। उस टाइम पे कितना क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट होता था, आज किस क्वालिटी का स्टूडेंट है। डोंट टेक इट पर्सनल की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब उस टाइम के, क्योंकि आज मेजॉरिटी वैसा हो गया, उस टाइम पे मेजॉरिटी वैसा होता था, राइट। दैट इज द रीजन वाई नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते थे बच्चों के, 70, 80, 90 नंबर आते आज भी हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो इस कारण से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज्यादा डिस्कशन में पड़े इस एग्जाम की तैयारी करो। वंडरफुल एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है, तैयारी करो। कोई क्वेरी लेना है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्वेरी लो, लेकिन अपना तैयारी करो। और गेट अवेयरनेस सीरीज को पूरा देखना, जिस भी वीडियो लेक्चर से तुम एंटर करोगे
इसका एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरी सीरीज को आप 1 by 1 चेक जो है वो कर सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।